और आने वाले समय में सरकार को ये समझना पड़ेगा कि देश जो है कानून से चलता है, निजी घरानों के दबाव में नहीं चलता है। नुकसान किसका होगा? देश के किसान का नुकसान होगा, बेरोजगार का नुकसान होगा, कार्मिक का नुकसान होगा, उपभोक्ता का नुकसान होगा। पर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश की अवमानना होगा और कहीं न कहीं इस अवमानना को मैं आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाऊंगा अगर इस पर विद्युत नियामक आयोग कहीं भी कोई भी हीला हवाली करता है। करोड़ों लाखों अरबों की जमीनें जो है उस पर ये जो अडानी, टाटा और एनपीसीएल इस टाइप के लोग जो इस पर व्यवसाय करेंगे तो निश्चित तौर पर यह सरकारी संपत्ति का बंदरबाट है और इसको हम होने नहीं देंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का मामला काफी तूल पकड़ रहा है। बीते समय आपने देखा आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने भी सड़कों पर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी लगातार इसका मुद्दा उठा रही है। आप देख रहे कांग्रेस इसका मुद्दा उठा रही है, लेकिन सूबे के जो मंत्री हैं AK शर्मा कहीं ना कहीं बैकफुट पर हटने का नाम नहीं ले रहे। अब बातें ये होने लगी हैं कि लगभग 13 रुपए प्रति यूनिट बिजली की दर हो जाएगी, जिसके कारण जो गरीब आदमी है, जो किसान है, वो काफ़ी परेशान होने वाला है। और आरोप यहाँ तक लग रहा है कि मंत्री AK शर्मा कुछ निजी घरानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। और इसी बीच में एक सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीज़न है जो गले की फांस बन गया है निजीकरण को लेकर के। अवधेश कुमार वर्मा जी हैं हमारे साथ में। आपको बता दें कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष हैं और इन्होंने नियामक आयोग को ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो रूल जो है, जो नियम जो आया था, डिसीजन, उसको सौंप दिया है। अवधेश जी, आपका स्वागत है 4 PM पर। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, काफ़ी परेशान थे 13 रुपया बिजली की दर को लेकर के। लगातार आरोप लग रहा है कि AK शर्मा जो मंत्री जी हैं वो निजीकरण के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के इशारे पर जो ये निजीकरण का मामला हो या बिजली दर में बढ़ोतरी का मामला हो, जो सौंपा गया है देश के निजी घरानों को लाभ देने के लिए पूरा मसौदा तैयार किया गया। इन्होंने बड़ी चालाकी से पूर्वांचल और दक्षिणांचल जिसका निजीकरण हो, वहाँ घरेलू उपभोक्ता सबसे ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 45% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया, जिससे निजी घराने जब आए तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेकिन प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी को ये नहीं पता है कि ये पूरा प्रस्ताव असंवैधानिक है। अभी इसमें 7 जुलाई से सुनवाई शुरू होगी और हम इसका पूरा पर्दाफाश कर देंगे कि यह असंवैधानिक प्रस्ताव लागू नहीं हो सकता। प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों पर जो 33,122 करोड़ रुपया निकल रहा है सरप्लस, ऐसे में देश का कोई भी कानून बिजली दरों में बढ़ोतरी की इजाज़त नहीं देता। और आगे हम सिद्ध भी कर देंगे कि निजी घरानों के साथ जो इनकी साठगांठ है, जो इनकी लगातार उनके साथ मिली भगत चल रही है, उसका खुलासा हो जाएगा। और आने वाले समय में सरकार को ये समझना पड़ेगा कि देश जो है कानून से चलता है, निजी घरानों के दबाव में नहीं चलता है। एक सवाल और है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा डिसीजन जो गले की फांस बन गया, आपने नियामक आयोग को भी सौंप दिया है और कुछ ही समय बाद मुझे लग रहा है ये ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह ये फैल जाएगा, अखबार की सुर्खी बनने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने किया। आपके चैनल को पूरी जानकारी है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निजीकरण के मसौदे पर पूरा नियामक आयोग से राय लेने के लिए सबमिट किया था, संभवतः आज और कल में नियामक आयोग उस पर राय भी अपनी दे देगा। इसी बीच आज सुबह हमने नियामक आयोग के चेयरमैन और मेंबर से मुलाकात करके हमने उनको बताया कि जो विद्युत नियामक आयोग से राज्य सरकार ने ज़्यादातर, चाहे वो वितरण हानियों का मामला हो, RDSS का मामला हो, इक्विटी ट्रांसफर का मामला हो, शेयर ट्रांसफर का मामला हो, इक्विटी में लॉन्ग टर्म लोन को कन्वर्ट करने का मामला हो, सब पर ज्यादातर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 में भविष्य में सरकार नियामक आयोग को निर्देश जारी करेगी, उस पर सलाह मांगा है। उस पर आज हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश लगाकर एक हमने विद्युत नियामक आयोग में विधिक बात दाखिल किया है और हमने कहा है कि अगर राज्य सरकार के निर्णय है धारा 108 के जो जिस पर सलाह मांगी, अगर नियामक आयोग इस पर कोई भी फैसला लेता है तो निश्चित तौर पर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश की अवमानना होगा और कहीं न कहीं इस अवमानना को मैं आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाऊंगा अगर इस पर विद्युत नियामक आयोग कहीं भी कोई भी हीला हवाली करता है। हमने उनको ये बात बता दी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जो ये डिसीजन ये आया था, ये 3 सितंबर 2024 को आया था। उस समय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब हुआ करते थे और उसके बाद 2 सदस्यीय बेंच और भी थी और 3 सदस्यीय बेंच की संवैधानिक निर्णय आया था धारा 108 पे। ये जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 है, ये राज्य सरकारें लोक महत्व के मामले में कोई भी नियामक आयोग जो है उनको निर्देश जारी कर सकती है। लेकिन
जो ये निजीकरण का मामला है, ये तो फिर निजी घरानों के लिए है। इस पर धारा 108 कैसे लोक महत्व का विषय मानता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था दैट द स्टेट रेगुलेटरी कमीशन आर नॉट बाउंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट्स आल्सो एविडेंट फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 108 द प्रोविजन रीड्स। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का एक ये आर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 जो है ये राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो हमने इनको बता दिया कि जहां उत्तर प्रदेश की सरकार जो इस धारा को बाध्यकारी बनाने के लिए आपसे सलाह मांग रही है, तो इस पर आप सलाह मत दीजिएगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश की अवमानना के लिए आप भी दोषी हो जाएंगे। तो अब और निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर दी है। तो सब मिला के जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत जो पूरे निजीकरण को आसान समझ रहे थे, वो पेच फंस जाएगा। और मैं आपके चैनल पे एक नया खुलासा करने जा रहा हूं जो अभी किसी को पता नहीं, बिजली कार्मिकों को नहीं पता। सरकार ने इस बात का प्रोपोगंडा किया कि जो ये निजीकरण होगा उसमें 51% शेयर जो है निजी घरानों को होगा, 49% शेयर सरकार अपने पास रखेगी और उसका जो चेयरमैन होगा वो चीफ सेक्रेटरी होगा। लेकिन मैं एक खुलासा करना चाहता हूं कि इस मसौदे में जो नियामक आयोग को उन्होंने भेजा है, जिस पर सलाह मांगा है, उसमें एक जगह उन्होंने लिख दिया है कि 5 साल बाद सरकार अपनी इक्विटी वापस ले सकती है। यानी कि जब 49% इक्विटी वापस ले लेगी तो कहीं न कहीं देश के जो निजी घराने टाटा, बिरला, अडानी, जो लोग भी बिजली कंपनियों को लेंगे, पूर्णतया उनका कब्जा इस पर हो जाएगा। तो एक तरह से पूरी तरीके से वो निजी घरानों का बिजली कंपनी हो जाएगी और जो अरबों की जमीनें हैं, अरबों की जमीनें उनके खाते में चली जाएगी, जिसको 1 रुपया में बिजली के क्षेत्र में दे रहे हैं। करोड़ों, लाखों, अरबों की जमीनें जो है उस पर ये जो अडानी, टाटा और एनपीसीएल इस टाइप के लोग जो इस पर व्यवसाय करेंगे, तो निश्चित तौर पर यह सरकारी संपत्ति का बंदर बाट है और इसको हम होने नहीं देंगे। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी पूरा मामला भेजकर कहा था कि सरकारी संपत्ति के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है, इसकी आप सीबीआई जांच कराएं। माननीय राष्ट्रपति जी को भी भेजा था और आने वाले समय में मामला बहुत गंभीर होने वाला है। अगर ये समझते हैं कि देश की संपत्ति को औने पौने दाम में बेच देंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। लड़ाई चाहे जितनी लंबी चले लेकिन लड़ेंगे। और जो भी लोग उद्योगपतियों के साथ, चाहे हमारे ऊर्जा मंत्री हो, चाहे वो नौकरशाह हो, जितने भी लोग हैं, अगर उनको उद्योगपतियों के साथ बैठने में मजा आ रहा बैठे, लेकिन सरकारी संपत्ति को बेचकर उनके गोद में किसी को बैठने नहीं देंगे। इसके लिए हम पूरी तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी से आपने कई बार मुलाकात करने की कोशिश की, मुलाकात कोई भी संभव जो मुलाकात जो होनी चाहिए, डिसीजन जो होने चाहिए, जो चाहिए था कर्मचारियों को, वो अभी तक के लिए नहीं गए। देखिए, जहां तक सवाल है, ऊर्जा मंत्री से बहुत बार मुलाकात हुई है, लेकिन ऊर्जा मंत्री से जैसे कि निजीकरण के मामले पर अगर बात होगी वो उठ के भागने लग जाएंगे, किसी गंभीर मुद्दे पर बात होगी उठकर भागने लग जाएंगे। माननीय ऊर्जा मंत्री को वास्तव में जो प्रदेश की जनता है, आम जनता है, बिजली दरों में बढ़ोतरी हो रही है, विभाग बिक रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर उनका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। उनका बस एक ही काम रहता है, जैसे निजीकरण का मामला देखते हैं, बस उनका निजीकरण, जो मैंने आपसे बार बार कहा, फिर फड़फड़ाने लग जाता है। तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी निजीकरण पर बड़े दिलचस्प लगते हैं। आप देखिए, वो सीना तान के कहते हैं निजीकरण तो होके रहेगा। अरे भाई, ये किसी के बाप का खेती थोड़ा है, निजीकरण तो होके रहेगा। कानून के तहत होगा, संविधान के तहत होगा, जो बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप सोचें ये इलीगल तरीके से आप आगे बढ़कर और जीत हासिल कर लेंगे, कभी नहीं होने वाला। और मैं फिर बताता हूँ, 4 PM चैनल के माध्यम से आप देखिएगा, आने वाले समय में अभी फिर आप कहेंगे कि जीत हमारी होगी, क्योंकि हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, संविधान के रास्ते पर चल रहे हैं और कहीं न कहीं इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ऊर्जा मंत्री के तमाम जो बयान देखे उसमें उनका यही कहना होता है कि ना कर्मचारियों को नुकसान होगा, ना ही गरीब आदमी को नुकसान होगा, निजीकरण से बहुत लाभ होने वाला है। इस तरीके की बातें हैं और ये काफ़ी सोशल मीडिया पे एक समय ट्रेंड भी की गई। देखिए, मैं आपको चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इससे अडानी का नुकसान नहीं होगा, टाटा का नुकसान नहीं होगा, एनपीसीएल का नुकसान नहीं होगा, जो बड़े बड़े निजी घराने आने वाले उनका तो बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। उनके लिए पूरी तरीके से 100 रुपया लगाओगे और 1 लाख रुपया पाओगे, उनका नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? देश के किसान का नुकसान होगा, बेरोजगार का नुकसान होगा, कार्मिक का नुकसान होगा, उपभोक्ता का नुकसान होगा। हम तो इस पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बताइए, 1 घंटे में मैं साबित कर दूंगा, चाहे वो पूरी टीम लेकर आ जाए, पूरे प्रदेश के ऊर्जा एक्सपर्ट लेकर आ जाए, 1 घंटे में साबित कर दूंगा ये पूरा मसौदा निजी घरानों की गोद में बैठकर बनाया गया है, उनके लिए बनाया गया है, उनको लाभ देने के लिए बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश के जो बिजली कंपनियां 1959 में बनी थी, 1959 के पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये बाबा साहब ने उस समय पूरा एक एक्ट बनाकर ये बिजली कंपनियां निजी घरानों को सरकारी क्षेत्र में लाई थी और कहा था हमेशा सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए। आज ये क्या कर रहे हैं, इसको निजी घरानों को सौंपने जा रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। एक सवाल और है, आप लोग की जो लड़ाई है,
अब विपक्षी दल के नेता भी उठाने लगे, सड़कों पर उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उठने लगा है। बात करें कांग्रेस कार्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती वहाँ मुद्दा उठने लगा है, लेकिन मंत्री जी कोई भी बात सुन नहीं रहे हैं। क्या आप लोग का कोई अभी आपसी समझौते की कोई बात हो रही है क्या मंत्री जी की तरफ से? आपके पास कोई ऐसी देखिए, बात माननीय ऊर्जा मंत्री को मैं एक चीज आपको बता दूं, माननीय ऊर्जा मंत्री कोई जनप्रतिनिधि तो है नहीं। एक नौकरशाह गुजरात से टपक के उत्तर प्रदेश में पहुंचता है, सदस्य विधान परिषद बन के वो ऊर्जा मंत्री बन जाता है। ऊर्जा मंत्री कहने के लिए है, वो जनप्रतिनिधि नहीं है। जनता के भाव को समझ नहीं सकते, जनता की पीड़ा को समझ नहीं सकते। अगर उनको चुनाव लड़ना होता, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना होता, तब उनको पता चलता ना कि वो क्या कर रहे हैं। उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। और आपको बता दूं, अभी जिस दिन ये देश के निजी घराने यहाँ कब्जा कर जाएंगे, बहुत मंत्री पूर्व मंत्री बन जाएंगे। एक सेट है, एजेंडा सेट है, और हमको सबको सब पता है। जब हमको पता है कि आप किस एजेंडे में काम कर रहे हैं, तो हम आपसे क्यों बात करेंगे? हमको पता है कि आपको खाली अच्छी अच्छी बातें ही समझ में आती। रोज उन्होंने कीर्तमान बन गया, रोज एक ट्वीट करेंगे कीर्तमान बन गया। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, इस समय तो आपको ट्वीट करने की जरूरत यह है कि ऊर्जा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में 13 रुपये का बिजली होने जा रहा है। आप ट्वीट करिए ना कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जो सबसे महंगी बिजली करने जा रहा है। करो ना ट्वीट, ये भी तो उपलब्धि है आपकी। तो सब मिला के ऊर्जा मंत्री को प्रदेश की जनता और कार्मिक और उपभोक्ता किसान किसी में दिलचस्पी नहीं है। जिसमें दिलचस्पी है वो लोग उधर गुजरात से आता है, इधर को आना चाह रहा है। देखते हैं आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। एक आखिरी सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ ने जो डिसीजन जो दिया है, क्या ये वाकई में गले की फांस बन गया है बिजली विभाग के निजीकरण के मसौदे पर? मैं आपको बता रहा हूँ, वाकई में नहीं, ये गले का फांस बन गया। निजीकरण का मसौदा भी आप देखिएगा आजकल में, जब उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग सरकार को सलाह देगी तो आप देख लीजिएगा देश का कोई भी कानून उसको हरी झंडी नहीं देगा। और अंततः निजीकरण का मामले बड़े पेच में फंस गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इस पूरी लड़ाई को मुख्य रूप से आगे बढ़ाएगा और अंततः जीत हम लोगों की होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अवधेश कुमार वर्मा जी को आप सुन रहे थे, कंज्यूमर अफेयर के अध्यक्ष हैं, और लगातार जो बिजली के निजीकरण का जो मामला चल रहा है इस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और तमाम आपने देखा होगा जो ट्वीट्स होते हैं या कमेंट बॉक्स, उसमें लगातार सवाल आते भी हैं, और हमने वो सवाल पूछे आज अवधेश जी से, अपनी बात रखी है। और बड़ी बात ये, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा डिसीजन लिया गया था 2024 में, और उसमें डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच से ये डिसीजन लिया गया, जो कि अब गले की फांस कहीं ना कहीं निजीकरण के मसौदे पर बनने जा रहा है। कल की डेट में ये अखबारों की सुर्खियां बनेगा। लेकिन बड़ी बात ये कि मंत्री ए.के. शर्मा बिजली के निजीकरण के मामले पे पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं? क्यों बिजली का दर 13 रुपये होने जा रहा है? क्यों इस तरीके की सुर्खियां चल रही हैं? तमाम खबरें आप तक मैं लाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।